हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेंड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक 29 जून टू 3 जुलाई मार्केट से। किस तरह का ट्रेंड दिखाएगा मार्केट, क्या मार्केट ऊपर जाएगा, पॉजिटिव रहेगा या नीचे जाएगा, गिरावट होगी मार्केट में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से हम ये ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या इस ट्रेंड के मेजर इफेक्ट्स होंगे स्टॉक मार्केट पे। एट द एंड क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ट्रेंड कुछ भी हो आप उससे बेनिफिट ले सके। एंड एक क्विक रिव्यू करेंगे स्वॉट एनालिसिस के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक के साथ। बट उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको हमसे रेगुलर रेकमेंडेशंस चाहिए तो नीचे ज्वाइन बटन के लिंक से आप अपना पसंद का मेंबरशिप प्लान चूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। किड्स चैनल अगर आप व्यू कर सकते हैं तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक आ रहा है जो आप देख सकते हैं। Now let's start with today's topic. If I talk about the trend 29th June to 3rd July, market is expected to be negative. मुझे लगता है कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा, मार्केट में गिरावट होगी और मंडे 29 जून को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुल सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या रीजन है कि मैं इस तरह के ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रही हूं, जबकि पिछला जो वीक हमारा गया है वो बहुत ही तेजी वाला था। तो सबसे पहला रीजन इस तरह का ट्रेंड एक्सपेक्ट करने का है कोरोना वायरस पेंडेमिक केसेस। यस, कोरोना वायरस पेंडेमिक केसेस आर इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ था चाइना में, वहां पे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक इज एक्सपेक्टेड। केसेस कंफर्म हुए हैं जहां पे वापस से कोरोना फैल रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में हैंग सेंग चाइना का मेजर स्टॉक मार्केट नेगेटिव में है। उसके बाद अगर हम बात करें यूएस की, यूएस जो कि क्लेम कर रहा था सबसे पहले कि हम कोरोना वायरस की दवाई लेके आ रहे हैं, हम कोरोना वायरस केसेस को कंट्रोल कर लिया है, हमने मोर्टेलिटी रेट बहुत कंट्रोल हो गया है, वहाँ पे एक नया एपिसेंटर बना है। अभी तक कोरोना वायरस पेंडेमिक का एपिसेंटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस थे यूएसए में वो था न्यूयॉर्क। अब जो नया एपिसेंटर बन रहा है दैट इज कैलिफोर्निया। अगेन कोरोना वायरस केसेस आर इंक्रीजिंग इन यूएस। अभी यूएस ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए सिंगल डे में 40,000 केसेस रिपोर्ट करे हैं, विच इज वेरी नेगेटिव। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की तो आपकी स्क्रीन पर ग्राफ आ गया है। इंडिया में तो केसेस बढ़ने की फ्रीक्वेंसी है वो आफ्टर 16th में बहुत ही स्टीप राइज हुआ है केसेस में, और इंडिया में केसेस 5 लाख अबव टच कर चुके हैं। इसके अलावा इंडिया में भी एपिसेंटर पहले मुंबई था विच इज नाउ शिफ्टेड टू दिल्ली। इंडिया में भी नया एपिसेंटर बन रहा है, जिसका मतलब है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रही है अभी कोई भी गवर्नमेंट, बीट इंडिया, बीट यूएस, बीट एनी गवर्नमेंट, इवन चाइना। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की कि क्या सिचुएशन रही इस वीकेंड पे इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो देखिए डॉ जोन्स जो था वो 26 जून को नेगेटिव 730 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ, दैट इज -2.84%। डॉ फ्यूचर्स अगर हम देखें मंडे के लिए तो दैट इज -696 पॉइंट्स, अगेन नेगेटिव 2.72%। द ओनली रीजन, मेजर रीजन इसमें जो है वो है बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस। इसके अलावा डॉ और नैस्डैक में भारी गिरावट या एक रिकवरी देखने को मिल सकती है थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को इनकी रिपोर्ट आएगी जिसमें नए अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डिक्लेरेशन आएगा। तो अगर ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा तो मार्केट भयंकर और गिरेगा, और अगर स्टेबल सा रहा तो बढ़ सकता है, बट जिसके चांसेस बहुत कम है, चांसेस है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा ही होगा। इसके बाद नैस्डैक की अगर हम बात करें 26 जून को इट वाज नेगेटिव 259.78 पॉइंट्स, दैट इज नेगेटिव 2.59%। नैस्डैक फ्यूचर्स की हम बात करें मंडे के लिए तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव 244 पॉइंट्स, -2.42%। इंडिया निफ्टी, जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि ऑल्दो हमारे यहाँ फ्राइडे को क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद भी जो निफ्टी 50 है वो सिंगापुर में ट्रेड होता रहता है, विच इज नोन एज SGX निफ्टी और इंडिया निफ्टी फ्यूचर्स।
वो ट्रेड हो रहा है -150 टू -200 पॉइंट्स के रेंज में, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है। जनरली अगर जो हमारी क्लोजिंग है उससे नीचे ट्रेड होता है निफ्टी 50 तो हमारी गैप डाउन ओपनिंग होती है, उससे ऊपर होता है तो हमारी गैप अप ओपनिंग होती है। इसीलिए रीजन है कि कल गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है मार्केट की। इसके बाद कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स ट्रेंड की बात हमने कर ली। थर्ड रीजन पर हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। जुलाई वुड बी द फर्स्ट मंथ जब Q1 रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 के अप्रैल 20 से लेके जून 20 तक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो कंपनीज डिक्लेयर करना स्टार्ट करेगी। और ये मुझे आपको हम सबको पता है कि बिकॉज ऑफ the lockdown worldwide भी and in fact nationwide lockdown for 2 months strict lockdown, obviously सभी कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत खराब आएंगे एंड ऑब्वियसली उनके जो स्टॉक्स है वो नीचे का ट्रेंड रखेंगे। देखिए जब ये रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट्स आने के बाद ही ये फैक्टर इन हो। तो कई बार रिजल्ट्स ऑफिशियली डिक्लेयर होने के पहले भी स्टॉक का प्राइस जो है वो कम हो जाता है अगर उसमें लॉसेस है, और अगर बहुत अच्छी कोई न्यूज़ है तो बढ़ जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग पहले से होने लग जाती है। तो जुलाई से रिजल्ट्स हो सकते हैं जुलाई एंड में आए, अगस्त में आए, बट देन दिस मे स्टार्ट फैक्टरिंग इन। नाउ कमिंग ऑन द फोर्थ पॉइंट दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट थियरी के हिसाब से 10,600 का जो लेवल है उसके बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक शार्प डाउनफॉल शो करेगा। अगर हम बात करें MACD की तो वो भी एक बेयरिश क्रॉसओवर सजेस्ट कर रहा है। अगर हम बात करें RSI की तो वो भी यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में जा रहा है, जिसका मतलब है कि गिरावट या मंदी आने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII DII डेटा की, तो लास्ट वीक इतनी तेजी होने के बाद भी जो लास्ट के 2 दिन थे थर्सडे फ्राइडे, उसमें जो सेल वॉल्यूम था FII DII का वो बाय वॉल्यूम से ज्यादा था। So this somewhere depicts that market is expected to be on negative trend next week. इसके बाद अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन्स चल रहे हैं वो डेफिनेटली अ बिग रीजन। देखिए ये बहुत तरह से रिलेटेड है। एक तो यहाँ पे बॉर्डर पे टेंशन्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड भी और नेशन वाइड इंडिया में भी ये नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स मत यूज करो, चाइनीज चीजें मत यूज करो। अब सी आफ्टर दिस ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इंडिया में कई ऐसी कंपनीज है जिनके शायद आपको नाम भी नहीं पता होंगे, जिनके जो पेरेंट कंपनी है वो चाइना की है या फिर वो चाइना से फंडेड है। तो अगर सिचुएशन बहुत खराब होती है, अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत खराब होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज कि चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज कंपनीज अपना ऑपरेशंस इंडिया में बंद करे, अपना पैसा यहाँ से निकाले, जिसका ऑब्वियसली एडवर्स इफेक्ट होगा। 2 तरीके से होगा। एक, जो अगर स्टार्टअप से, कई स्टार्टअप से जो चाइना से फंडेड है तो स्टार्टअप्स बंद होगी। उसके अलावा जिन लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देती है उन लोगों के जॉब लॉसेस होने के चांसेस है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो परचेजिंग पावर है लोगों का वो कम होगा, लिक्विडिटी इकोनॉमी में कम होगी, इवेंचुअली वुड लीड टू रिसेशन। इसके अलावा ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक जॉब लॉसेस हो रहे हैं, पे कट्स हो रहे हैं, तो एनीवे लोगों का परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गया है। इसके अलावा आपको डेफिनेटली पता है कि बहुत टाइम से यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है। क्रूड प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल चल रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें, एविएशन, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, दीज आर few sectors which are heavily affected। ये सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड करंट सिचुएशन। एंड इसका इफेक्ट ना सिर्फ इनके जो स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड है उन पे आएगा, बट ओवरऑल इकोनॉमी पे आएगा। दिस इफेक्ट वुड बी सीन। अगर जीडीपी की हम बात करें, जीडीपी इज श्रिंकिंग। अगर हम इकोनॉमिस्ट की बातों पे जाए, सारे एनालिसिस पे जाए, तो मार्केट इज ओवरवैल्यूड, मार्केट इज
अनसस्टेनेबल एट दिस लेवल्स मार्केट को करेक्शन दिखाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें डॉ जोन्स की तब भी, नास्डैक की तब भी, और इंडियन निफ्टी की तब भी। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, ऊपर आ रहा है, जिसमें मैंने सारे रिसेशंस को कंपेयर किया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप डेफिनेटली वो वीडियो देखिए। उसमें आपको देख के समझ में आएगा कि किस तरीके से एक रिसेशन एक इकोनॉमी में एंटर करता है, किस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ता है, पीक पे जाता है और फिर वो रिकवर करने लगता है। अभी ये जो रिसेशन है विद इन 2 मंथ्स, जो प्रॉब्लम है रिसेशन के आने की वो सॉल्व नहीं हुई, लेकिन मार्केट गिर भी गया, बढ़ भी गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। इट्स नॉट दैट इजी। आई वुड सजेस्ट यू कि यू प्लीज सी दिस वीडियो एंड यू विल गेट टू नो कि अ बिग रिसेशन, अ बिग डाउनफॉल इज अप्रोचिंग। दिस वाज इन फैक्ट जस्ट अ बुल ट्रैप। द रिसेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अब अगर हम बात करें कि इसका इफेक्ट क्या होगा, जो मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, जो मार्केट में करेक्शन आएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो सी जो मेजर बैंकिंग निफ्टी है दैट वुड बी टू वोलेटाइल। अगर निफ्टी या सेंसेक्स 200 पॉइंट से गिरेगा ना, तो बैंकिंग निफ्टी 400 पॉइंट, 600 पॉइंट से गिरेगी। सो बी वेरी वेरी कॉशियस इन केस व्हेन यू आर मेकिंग पोजीशंस इन बैंकिंग निफ्टी, or if you are trading in banking shares or NBFC shares, banking nifty would be highly volatile। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस आने वाले मार्केट ट्रेंड के लिए। तो सी, सबसे पहले मैं आपको बार बार एक चीज बोलती हूँ, मार्केट ना कभी ऐसे सीधे ऊपर जाता है, ना कभी ऐसे सीधे नीचे आता है। पहले भी मैंने बुल वर्सेस बेयर पे भी एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में आ रहा है, प्लीज उसे देखिए। मार्केट ऊपर जाते जाते भी नीचे आता है बार बार, और नीचे जाते जाते भी बार बार ऊपर आता है। तो टाइम पे इनको जब नीचे गिरावट होने वाली होती है और जो रैली आती है उसको बुल ट्रैप्स कहा जाता है। तो टाइम पे ऐसा होगा, बट यू हैव टू बी कॉशियस। आपको बहुत कॉशियस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। यस, ऑफ कोर्स दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट गिरता है आपको ब्लू चिप स्टॉक्स, बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत कम वैल्यूएशन पर मिलते हैं, और यही टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इन स्टॉक्स को बाय करके अपनी पोजीशन बनाएं। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि कई बार आप फोमो का शिकार हो जाते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही लेवल है, क्या मार्केट इससे ज्यादा और नीचे जाएगा। तो ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो एग्जैक्ट बॉटम मार्केट का डिपिक्ट कर सके या एग्जैक्ट हाई डिपिक्ट कर सके। इसका बेस्ट वे आउट है, आपको पता है एक रिसेशन अप्रोच कर रहा है, मार्केट गिरेगा, आपको ब्लू चिप स्टॉक्स आपको पता है कि कौन से अच्छे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं आप और किसी एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, हमारे मेंबरशिप प्लान्स ले सकते हैं। उसके बाद आप ये रिकॉग्नाइज जो आपके स्टॉक्स हैं इनको SEP मोड में परचेज कीजिए। कई लोग इसको सिप के साथ कंफ्यूज करते हैं। सिप इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप म्यूचुअल फंड के लिए लेते हो। SEP इज सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान, जिसमें आप इक्विटी परचेज करते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड परचेज करते हो। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। आप चाहो तो आप नंबर ऑफ शेयर्स भी डिसाइड कर सकते हो कि आपने डिसाइड कर लिया हर महीने मेरे अकाउंट में, मेरे डीमैट में एक HDFC बैंक का शेयर परचेज हो जाए, तो जो भी रेट उस मंथ में उस डेट पे HDFC बैंक के स्टॉक का होगा वो उस पे एक शेयर परचेज कर लेगा और आपका अकाउंट उस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अमाउंट चूज कर लो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अमाउंट चूज करा 2000 रुपीज का और आपने स्टॉक चूज करा, कोई भी XYZ आपने स्टॉक चूज करा, वो 1800 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, तो आपके अकाउंट से सिर्फ 1800 डेबिट होगा और एक स्टॉक परचेज हो जाएगा। अगर स्टॉक 1000 पे ट्रेड कर रहा है, आपने 2000 अमाउंट डाल रखा है, तो 2 स्टॉक परचेज हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वुड वर्क। लेकिन इससे जो गोल्डन रूल होता है स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, कि जब भी मार्केट गिरे तो आप अपने ब्लू चिप फंड्स, अपने जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, आपकी जो होल्डिंग है उसको एवरेज आउट कर लो, तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी एवरेजिंग होती रहेगी। तो स्पेशली जब इस तरीके का रिसेशन आ रहा हो, मार्केट डाउनफॉल की तरफ हो, तब ये मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रॉफिटेबल साबित होता है आफ्टर 2-3 ईयर्स। इसमें ना आपका बहुत सारा एकदम से लमसम पैसा लगता है, ना आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और आपके एक बहुत अच्छे रेट पे एट द एंड ऑफ द रिसेशन आपकी जो बाइंग होती है, आपकी जो होल्डिंग होती है, वो बहुत अच्छे रेट्स पे होती है। वैसे तो मैंने ये SEP बहुत अच्छे से समझा दिया है, बट स्टिल अगर आपको इसमें डाउट है, आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। जो हमारे मेंबर्स
डाउट्स हैं वो हमें टेलीग्राम चैनल पे या अप्रोच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड वी वुड बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस और टू हेल्प यू इन एनी वे यू वांट। हम इसका एक क्विक रिव्यू करते हैं स्वॉट एनालिसिस के थ्रू। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो जो स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिव पॉइंट है अभी मार्केट में, वो है कि अनलॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, सारी चीज़ें वापस से रीओपन हो रही है, तो इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रिवाइव क्योंकि सारे बिजनेसेस वापस स्टार्ट हो रहे हैं। फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर होपिंग कि सारी गवर्नमेंट्स, बिकॉज पहले जितने भी रिसेशंस आए उनकी कंपेरेटिवली सारी ही कंट्रीज की गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक्टिवली स्टिमुलस पैकेजेस ला रही है। जहाँ पे भी इकोनॉमी वीक होने लगती है वहाँ पे वो स्टिमुलस पैकेजेस लेके आ जाते हैं। सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। स्ट्रेंथ मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि कोरोना वायरस की आ गई है, बहुत सारी कंपनीज क्लेम कर रही है कि उन्होंने लॉन्च कर दी है मार्केट में मेडिसिन। वीकनेस की जो हम बात करें तो अभी हमने जो ये इतने सारे रीजंस देखे, कोरोना वायरस पेंडेमिक इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ केसेस इज इंक्रीजिंग, जीडीपी इज डिक्रीजिंग, इंटरनेशनल वॉर लाइक सीन इज गेटिंग क्रिएटेड। इसके अलावा में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये साइबर अटैक्स एक्सपेक्टेड है। इंडिया में भी हमारे पास, आप सबको आई होप नोटिफिकेशन आया होगा कि साइबर अटैक एक्सपेक्टेड। तो अगेन अ वॉर लाइक सिचुएशन, a tense situation is there, GDP is decreasing, market is overvalued, and all the technical analysis suggests a downfall is approaching, a bear mode is approaching. Opportunity जो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी होल्डिंग बढ़ाएं। आप या तो आप अगर खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो भी आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी है, बहुत पैनिक होके बहुत जल्दी ना बाइंग कीजिए ना सेलिंग, अब उसी अमाउंट को डिवाइड करके थोड़े थोड़े अमाउंट में परचेजिंग कीजिए, या फिर एक बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया SIP, आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थ्रेट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ही थ्रेट्स है जिनसे आपको बचना है। आप फोमो का शिकार मत होइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार मत होइए और बुल ट्रैप का शिकार मत होइए। इसके अलावा जो एक और थ्रेट है, जो आप लोग, मुझे ढेर सारी कमेंट्स आती है, मैम इंट्राडे टिप्स दीजिए, इंट्राडे टिप्स दीजिए, तो मुझे वैसे ही इंट्राडे पसंद नहीं है। ट्रेड अगर आपको करना भी है तो आप डिलीवरी ले सको, उस कैपेसिटी का ट्रेड आपका होना चाहिए कि पोजिशनल आप ट्रेडिंग कर सको। 15 दिन भी अगर आपको डिलीवरी लेनी पड़ जाए तो इट शुड नॉट बॉदर यू, सिर्फ उसी ट्रेड में आप बेनिफिट हो सकते हो। ट्रेडिंग के लिए ये वाला मार्केट जो डिलीवरी आप ले सको, पैसा लगा के जो आप ट्रेडिंग करो, उसमें यू कैन अर्न, बट इंट्राडे ऐसे वोलेटाइल मार्केट में तो और ज्यादा रिस्की है। तो बी वेरी कॉशियस, आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर इंट्राडे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारे अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बताइए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे बहुत सारी अच्छी रिकमेंडेशन चाहते हैं, नीचे ज्वाइन बटन प्रेस कर मेंबरशिप प्लान चूज कीजिए। अगर एक ऑसम किड्स चैनल आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो नीचे वरीदी स्टाइल शो का डिस्क्रिप्शन है, जिस पे आप क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।